नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मई 2024 का ये मंथ। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है वो बहुत अच्छा है, भाग्य भाव में होने जा रहा है, अति विशिष्ट कारक है। तो जाकर के आप अपने राशि के अनुसार जो कन्या राशि का मैंने बताया हुआ है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, वो एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा राशिफल का, उस प्लेलिस्ट में अपनी राशि के अनुसार आप देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन देख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो केतु का गोचर राशि पर हो रहा है जो कि कंफ्यूजन्स को क्रिएट कर रहा है। अब राशिपति सप्तम भाव में नीच के हो गए हैं, तो राशिपति सप्तम भाव में नीच के हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन्स देंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी इस समय पर आपके फ्यूचर के लिए गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी और जीवन साथी के साथ में मतभेद, जीवन साथी की बात को ना मानने की वजह से आपके आने वाले समय में आपको नुकसान देखने में मिल सकता है। तो जो परेशानियां मैंने बताई हैं और जो आपके द्वारा गलती हो रही है, इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में अपने आप को देखना पड़ेगा आगे जाकर के। बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 10 मई के बाद में और ये अष्टम भाव में गोचर करने लगेंगे। अब राशिपति बने हुए बुध अष्टम भाव में मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देंगे। यदि आप पहले से ही किसी तरह के गुप्त रोग को लेकर के परेशान थे तो वो बढ़ सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अपनी डाइट का ध्यान रखिए। त्वचाजन्य रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी इस मंथ में, स्पेशली 10 मई के बाद में। और दांतों से संबंधित परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं, नसों से संबंधित
नर्व्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो आपको स्पेशली अपनी हेल्थ का इस मंथ में ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड से संबंधित कोई परेशानी होती है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत यदि होती है तो जाकर के एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, नहीं तो आपको हेल्थ की वजह से इस मंथ में परेशान होना पड़ सकता है। आपके गलत निर्णयों की वजह से आपको इस मंथ में परेशान होना पड़ सकता है। सूर्य अष्टम भाव में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के, तो ये 14-15 अप्रैल के बाद से ही कहीं ना कहीं ये पूरा एक मंथ यानी कि 14-15 मई तक रहेगा, आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां दिखाई दे रही हैं। 14 अप्रैल के बाद से आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही हैं, ये आपकी गोचर कुंडली दिखा रही है। और अगर स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानियां हैं तो वो परेशानियां 14 मई तक बढ़ भी सकती हैं, तो आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि उनके स्वास्थ्य में परेशानियां हैं तो उनसे कहिए कि डॉक्टर से मिलें और साथ ही साथ जो भी दवाइयां हैं उन दवाइयों का प्रॉपरली वो सेवन करें, नहीं तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आते हुए प्रबलतम रूप से दिखाई दे रही हैं। 14 मई के बाद में पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावनाएं तो बनेंगी, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम भाव में गुरु के साथ में जाएंगे। बट हाँ, आपको आपके जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। साथ ही साथ जो आपके कलीग्स हैं या जो आपके बॉस हैं वो भी आपसे किसी न किसी बात पर चिढ़ सकते हैं इस मंथ में, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है और आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी नवम भाव में जैसे सूर्य पहुंचेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति आप समर्पित होंगे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। 19 मई के बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे, तो शुक्र दाम्पत्य के कारक है, फिर जो दाम्पत्य में परेशानी आ रही थी उन परेशानियों में कमी आएगी। 19 मई के बाद से मैं बोल सकता हूँ कि आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ का ध्यान रखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिए, और किसी भी तरह का डिसीजन अगर आप लें तो बहुत सोच समझ के लें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परेशान होना पड़ेगा। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो 19 मई के बाद में धन इत्यादि को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी, धन संचयन को लेकर के चिंता थी, तो वो चिंता भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। धन का आगमन और धन का संचयन 19 मई के बाद में कन्या राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अगर कंसंट्रेशन में परेशानियां थी तो वो परेशानियां भी दूर होने वाली है, और शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मई का मंथ आपके लिए अच्छा ही है। वैसे तो अब गुरु भी नवम में आ ही गए हैं, तो शिक्षा के लिए तो पूरा साल ही आपके लिए अच्छा है, परंतु मई मंथ आपकी शिक्षा के लिए अच्छा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की परेशानी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी चीज़ को पढ़ें, आपको लगे कि यही एग्जाम में आने वाला, पता चला वही एग्जाम में नहीं आया, जो आपने छोड़ा था वो एग्जाम में आ गया, तो डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी कमजोर जरूर दिख रही है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, बाकी और किसी चीज़ को लेकर के चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको आपके शुगर लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज़ आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती है। और आपका शुगर यदि बॉर्डर लाइन पर रहता है तो इस मंथ में आपको शुगर भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अपने शुगर लेवल्स पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस चीज़ का आप इस मंथ में ध्यान रखें। कुछ उपाय जो है मैं आपको बता देता हूँ, उन उपायों को करिएगा। जैसे कि शुक्रवार के दिन अपने स्नान के जल में इलायची को उबाल करके, सबसे पहले क्या करिए, एक कंटेनर में पानी लीजिएगा, उसमें इलायची डाल दीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिए और उस बॉइल्ड वाटर को अपने स्नान के जल में मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करना आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये आपको शुक्रवार के शुक्रवार इस उपाय को करना है। साथ ही साथ बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम साह बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए बुधवार से प्रारंभ करके। तो पूरे मई मंथ में यही दो उपाय आपको करने हैं। इन्हीं दो उपायों को करने से आपकी काफी परेशानियों में कमी आती हुई मिल जाएगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि ज्यादा परेशानी आती है तो सूर्य भगवान की आराधना जो मैंने आपको पहले भी बताई है वो करते रहिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।